आदमी ने बस एक नजर डाली थी कि महिला बॉस ने उसे अकेले ऑफिस में बुला लिया। फिर उसने खींची गई तस्वीरों से युवक को धमकाया, कहा कि अब से उसे उसका छोटा भाई बनकर रहना होगा और उसकी बात माननी होगी, नहीं तो वह चोरी से ली गई तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगी, जिससे उसकी बदनामी हो जाएगी और वह सिर नहीं उठा पाएगा। यह देखकर कि उसकी कमजोरी पकड़ ली गई है, मजबूर युवक को उसकी बात माननी पड़ी। जल्दी ही महिला बॉस ने उसे एक काम सौंपा, जो था उसे गुप्त रूप से सांग बियाओ की निगरानी करनी थी, और वह व्यक्ति इस कंपनी का पूर्व बॉस था। चूंकि सांग बियाओ का स्वभाव बहुत उग्र था, शुरू में युवक ने विरोध किया, लेकिन उसके पास उसकी कमजोरी थी, इसलिए युवक चुपचाप ऑफिस में चला गया। हालांकि उसने सांग बियाओ में कोई असामान्यता नहीं देखी। जब शियाओमेई को यह खबर मिली तो उसने सोचा कि युवक आलसी हो रहा है और तुरंत उसे डांटने लगी। अचानक इसी समय मैनेजर दाशान कंपनी में पहुंचे और एक अस्थायी निरीक्षण शुरू किया, लेकिन उन्हें अपने अधीनस्थों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। जब वह मैनेजर पर हमला करने वाला था, संकट के समय शियाओमेई ने समय पर हस्तक्षेप किया। इस समय शियाओ शुआई भी मौके पर पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि हमला करने वाला व्यक्ति उसका दोस्त दाशान था। असल में दाशान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 10 साल पहले उसके घर की फैक्ट्री में आग लग गई थी, लेकिन इस बीमा कंपनी ने समय पर मुआवजा नहीं दिया, इसलिए दाशान ने कर्मचारी बनकर इस कंपनी में चुपचाप शामिल हो गया। कंपनी की बदनामी से बचने के लिए मैनेजर ने इस मामले को दबाने का फैसला किया, लेकिन इस समय शियाओमेई ने मैनेजर से बात की और उसे स्वेच्छा से इस्तीफा देने की सलाह दी ताकि वह खुद को बचा सके। फिर शियाओमेई ने खींची गई तस्वीरें दिखाई। असल में मैनेजर ने कंपनी के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए गुप्त रूप से एक बुरी संस्था के साथ सहयोग किया था, और दाशान को मुआवजा न मिलने का कारण भी मैनेजर की गुप्त गतिविधियां थी। सच्चाई सामने आते देख मैनेजर का गुस्सा फूट पड़ा और उसने तुरंत पेन उठाकर शियाओ शुआई को बंधक बना लिया, लेकिन मजबूत शियाओमेई ने शांत रहकर प्रतिक्रिया दी। जब मैनेजर हमला करने वाला था, संकट के समय शियाओमेई ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उसने एक किक से उसे जमीन पर गिरा दिया। मैनेजर वहीं बेहोश हो गया और सच्चाई भी सामने आ गई। बुरे काम करने वाले मैनेजर को कानून का सामना करना पड़ा। दाशान और शियाओ शुआई को भी उनका मुआवजा मिला। इस तरह एक संकट का अंत हुआ।